Hello, everyone. Welcome back to our second podcast on Chhat Puja. Our guest again here is Asha Gupta ji. We will talk about Chhat and also we'll understand how the Chhat is going on right now. Today is Nahai Khai. So we'll talk about how she's doing the preparation for all that and how is the readiness. So Asha Gupta ji, welcome. स्वागत है आपका छठ पूजा के इस सेकंड पॉडकास्ट में. सबसे पहले तो नमस्ते आपको और नमस्ते सभी को, यहाँ ही नहीं बिहार में, इंडिया में सभी व्रती को और सभी को नमस्ते। एंड नमस्कार. आपको थैंक यू वेरी मच इस अपॉर्चुनिटी के लिए। जी, ये हमारा सौभाग्य है कि आपसे बात हो रही है छठ के बारे में। मेरा भी बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं छठ के बारे में बात कर रही हूँ। आपने ये अपॉर्चुनिटी दी मुझे एंड चलिए छठ के बारे में बात करते हैं। जी, जी, जी। तो कैसा चल रहा है? आज नहाए-खाए है और अब तो सब पूरा महापर्व ये शुरू हो चुका है। तो कैसी चल रही है आपकी तैयारी एंड हाउ इज इट्स गोइंग ऑन राइट नाउ? छठ की तैयारी तो काफी जोरों शोरों से चल रही है। कल हम लोग जहाँ ठेकुआ बनाएंगे वहाँ पे काफी हमारी बेटियां, यहाँ पे जो मैंने कहा पहले कि सहयोग है, समाज का सहयोग है, वो लोग आए थे। हम लोग थोड़ा डेकोरेशन भी किए, बर्तन वगैरह धुला, सफाई हुई, सो शुद्धिकरण हुआ। शुद्धिकरण। या तो चल रही है। जी, सबसे पहले ये है कि छठ का ना, सिर्फ हमारा छठ सिर्फ व्रत से रिलेटेड नहीं है। जी, इसमें अगर हम बहुत पीछे जाएं और सोचें तो इसमें बहुत सारी चीजें प्रकृति से भी जुड़ी हुई है। जैसे कि इंडिया में छठ घाट की तैयारी, जी, घाट की सफाई महीनों पहले शुरू हो जाती है। वहां पे छठ घाट पे छठी माता, सूर्य देव बनाए जाते हैं, लगाए जाते हैं। वो गेट बनता है, तो काफी तैयारियां होती हैं महीनों से तैयारियाँ चलती है। महीनों से। और जी, छठ की ए, सफाई में एज आई सेड कि प्रकृति का भी बहुत बड़ा योगदान है। इसमें नदी में जाके हम पूजा करते हैं, जी, तो इसलिए उसकी सफाई ऑटोमेटिकली हमारे यहाँ इंडिया में छठ 2 बार होता है। तो 2 बार नेचुरली ऑटोमेटिकली सब जगह की सफाई होती है उसमें। तो काफ़ी ये कुछ। हम सोचते नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि जी, जी। ऑटोमेटिकली ये होता है। घर की तो होती ही है, लेकिन घाट की, नदी की, तालाब की, जहाँ भी जिसके साथ जैसे रहते हैं, जहाँ सुविधा है, उस तरह से करते हैं। वाह! बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको बताया कि कैसे ये सिर्फ़ एक इंडिविजुअल नहीं बट ये कम्युनिटी और नेचर सबको लेके चलने का एक बिल्कुल, मुहिम है। बहुत बिल्कुल। और ये अकेले कोई नहीं कर सकता है, समाज जुड़ेगा तभी होगा। समाज। जी, तभी होता है ये पॉसिबल। तो और यहाँ पे क्या है, इंडिया में तो लोग मिल जाते हैं काम के लिए भी। यहाँ पे है कि हमें अकेले ही करना है, लेकिन यहाँ भी समाज जुड़ा हुआ है, तभी पॉसिबल है। लेकिन हमारी तैयारियाँ वो 1 महीने नहीं, 2 महीने पहले से शुरू हो जाती है। आपसे भी मैं बात कर रही हूँ, हमारी मीटिंग चल रही है, तैयारी चल रही है, प्रोग्राम चल रहा है कि भैया कब कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे। जी, तो यहाँ हमारे यहाँ तो 2 महीने पहले से शुरू हो जाती है। तो आज तो फिर अब आते हैं हम, छठ की तैयारी तो हो रही है जोर-शोर से, सामान ऑलमोस्ट कब सब कुछ खरीदा गया है, प्रसाद सिर्फ फल वगैरह बाकी है। तो वो हो जाएगा, आज एंड कल में हो जाएगा। तो एज़ आई सेड अर्लियर कि कल हमारी बेटियाँ बहुत आई थी, वो बेटे भी हैं यहीं पे, वो भी आए थे, आप भी उसमें हैं। तो काफ़ी तैयारी हुई है। कल जब मैं कोशिश करूँगी, आप भी आइएगा, जी। कोशिश करूँगी कि मैं लाइव करूँ, तो देखेंगे लोग कि कैसी तैयारियाँ हुई है, कैसे छठ का ठेकुआ बन रहा है, प्रसाद कहाँ बन रहा है। तो नहाए-खाए का एज़ आई सेड शुद्धिकरण, वो तो हो गया, सभी कर रहे हैं। तो अब है कि नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट है कि ठेकुआ बनाना। ठेकुआ बनाना जो या सबसे इम्पोर्टेंट है और हाँ, सबसे सबसे मतलब इम्पोर्टेंट, सबसे जी, इम्पोर्टेंट है।
तो जी, उसकी सारी चीज़ें आ गई हैं, सब कुछ रेडी है। बस बेटियाँ आएँगी बहुत सारी, आप लोग भी आएँगे, कई लोग आ रहे हैं और जी, कल ठेकुआ बनेगा। बहुत सही। उसकी सुगंध और फिर उसका जो वेट है वो हम अरे! लोग बहुत, बहुत मायने है। तो एक मेरा एक सवाल था कि आज तो हम लोग छठ कर रहे हैं और इस स्केल पे हो रहा है, तो आप कैसा कैसा देखती हैं इसको जब आपने पहली बार शुरू किया था और कई सालों पहले और आज तो कितना डिफरेंस आपको दिख रहा है इसको करने में और कितनी मतलब कितना ईज़ी हो गया है ये और कितना बदला है ये इतने इतने सालों में? अगर मुझे सही से याद है तो 16 में शुरू किए थे, जी, तो उस समय तो मैं अकेले ही की थी, लेकिन पता लगा तो सरोज मेरे साथ जुड़ी थी उस समय। हम 2 ही व्रती थे उस समय। उस समय तो कुछ भी मिलता नहीं था। थाली में अर्घ दिए थे, बड़ा-सा बॉल था उसमें अर्घ दिए थे मंदिर के अंदर, कि बाहर जा नहीं सकते थे। सामान तो मिलता नहीं था। तो पहले में और अभी में क्या है, एक तो मिलता नहीं था। अभी तो क्या है कि सूप भी यहाँ मिलने लगा है। हाँ, यहाँ जी, अटलांटा में भी मिलने लगा है। बहुत लोग इंडिया से भी मँगा लेते हैं, अच्छी बात है। जी, और गन्ना मिलने लगा है, पत्ता वाला मूली मिलने लगा है। तो काफ़ी सुविधा हो गई है अब। इन सब मटेरियल पहले पहले कुछ नहीं मिलता था ये सब, तो काफ़ी डिफ़िकल्टी थी। अब तो काफ़ी आसान हो गया है। बहुत, बहुत, बहुत अच्छे से आपने इसको बताया कि कैसे चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं और अ, हो रही हैं आज की डेट में। तो अगर कोई जैसे है जो कि सिमिलर सिचुएशन में है, जैसे कि आपने जब कई सालों पहले किया था और उसे उन्हें लग रहा हो कि हम करें, ना करें, तो क्या संदेश रहेगा आपका उनके लिए कि अगर कोई यहाँ पे अटलांटा में या जहाँ भी यूएस में कहीं देख रही हो, घर से दूर है, लेकिन उनके मन में कहीं न कहीं जैसे आपके मन में था कि छठ करना है और उनके मन में है बट वो हिम्मत नहीं आ रही है। तो कैसे आप उनको मतलब बताएँगी कि इसको किया जा सकता है? क्या आपका टेक रहेगा उस पे? अ, बहुत बढ़िया सवाल है आपका। बहुत ही कई लोगों ने बात भी की है मुझसे। मुश्किल तो है, क्योंकि इसमें ख़ासकर छोटे बच्चों के साथ। जी, छोटे बच्चे हैं, तो हम बच्चे देखें कि घर का काम देखें कि छठ का शुद्धता देखें और छठ की प्रसाद बनाएँ। तो पसंद जी, मुश्किल तो है, जी, ख़ासकर अमेरिका में। अनलेस कि कोई अपना घर में बड़ा है या आपको सपोर्ट है कि दूसरी सारी चीज़ें दूसरे लोग देख सकते हैं, तभी वो एक पर्सन अपना शुद्धता से और अलग चूल्हे पे ठेकुआ बनाना, प्रसाद का करना कर सकता है। लेकिन पॉसिबल है, ऐसी बात नहीं है। जैसे कि मुझे भी लगता था जब मैंने शुरू किया था, तो छठ पूजा माय गुडनेस! कितना मुश्किल है, कैसे होगा, क्या होगा? जी, लेकिन एक बार मेरे मन में किसी आया और मैंने मन में ठान लिया, बस करना है तो करना है। तो उस समय तो मैं अकेले की थी, तो इट वाज़ ईज़ियर कि ठीक है भैया मैंने कर लिया, बच्चों को समझा दिया। बच्चे जानते हैं, शुरू से देखते हैं माँ पूजा करती है तो आप ये नहीं कर सकते हैं, ये छू नहीं सकते हैं, चुपचाप बैठना है। तो लेकिन जब हमारा छठ परिवार बढ़ने लगा, तो थोड़ी-सी मुश्किल हुई। देन सभी ने बोला कि नहीं मैं आके हेल्प करूँगी। तब मुझे और हिम्मत आई, मैं तो रेडी तो थी ही। जी, तो सभी लोग मिल के करने लगे और करते-करते हमारा छठ परिवार इतना बड़ा हो गया है। मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ, सबको मैं सबके लिए आभारी हूँ कि सभी मिल के हम लोग अमेरिका में छठ पूजा को कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जी। बहुत बहुत सही सही से आपने इसको एक्सप्लेन किया कि मतलब इसे किया जा सकता है, अगर कोई नई भी है, कर सकते हैं, मुश्किल है, लेकिन अगर कम्युनिटी का साथ हो, लोग बिल्कुल, हैं और ख़ास करके अगर कोई हमारी व्रती जो देख रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो वो सपोर्ट सिस्टम आज के डेट में है, जो कि शायद पहले वो नहीं था, बट आज के सिस्टम में है और वो जो हमारी लर्निंग रही, जो आपकी लर्निंग रही, तो उसे शेयर करके हम उन्हें ये कर सकते हैं, इसको यहाँ पे भी कर सकते हैं। बहुत सही।
तो आज के डेट में अगर मैं आपसे ये पूछूँ कि यू नो ये जो पूरा का पूरा आप एफर्ट लगा रहे कम्युनिटी को, तो कम्युनिटी से आपको मतलब क्या आपके लिए मैसेज रहेगा कम्युनिटी के लिए कि इसमें और क्या हम लोग इसको बेहतर कर सकते हैं? कम्युनिटी से एक ही रिक्वेस्ट है हमको कि आप सभी आएँ, छठ पूजा में आएँ, भगवान का आशीर्वाद लें, आपका सहयोग चाहिए और आपके सहयोग के बिना ये हो ही नहीं सकता। इट्स इम्पॉसिबल। वाह! सबकी सहायता, सहयोग ज़रूरत है बिल्कुल, इसमें इसको सफल बिल्कुल, बनाने में क्योंकि इसका एसेंस ही कम्युनिटी को टुगेदर करना है, जैसा कि आपने शुरू सबको। में बताया। यस, नदी की सफाई से लेके एक-दूसरे की सहायता करना, तो इसका जो सोल है और एसेंस है वो आप जैसे बता रही हैं राइट? कम्युनिटी को टुगेदर करना, सबको एक साथ लेके आना। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। तो अब हम इसको ये ले चलते हैं कि आज हम जब 2025 में इस पे बात कर रहे हैं और अगर हम इसको देखें कि 2030 तक आप कैसे देखती हैं इस छठ को अटलांटा में यूएस में आपको क्या लगता है लोग कैसे इसको मनाएँगे और कैसे कैसे ये इवॉल्व होगा? क्या आपका विज़न है इसके बारे में? विज़न तो भई देखेंगे उस समय क्या होता है, लेकिन डेफ़िनेटली जिस तरह से लोगों के कॉल आ रहे हैं, रिस्पॉन्स आ रहे हैं, इतने लोग एक्साइटेड हैं, आज भी इतने कॉल आए हैं, कल आए हैं, रोज़ ही आ रहे हैं एंड सभी लोग बहुत एक्साइटेड हैं। वो गूगल से इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, कहीं और से मिल रहा है, तो हमें लगता है कि भई कुछ सालों में, 5 साल में, 7 साल में हमारा छठ परिवार बहुत ही बड़ा होगा, बहुत भव्य होगा। भव्य होगा। जी, जी, जी। और हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं इस बार का छठ देखने में। भले ही ये वीकडे में है बट जो मतलब लोगों का उत्साह और रिस्पॉन्स है वो डेफ़िनेटली हम जब मंडे ट्यूसडे को ये करेंगे राइट शाम को और सुबह का तो बहुत ही शानदार रहने वाला है। अ, जी, आई नो कि बहुत सारे सवाल हैं अभी और पूछने के लिए आपके बारे में, बट मैं कुछ छोटे-छोटे सवाल रखता हूँ क्योंकि आपने कई सालों से इसको किया है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जब भी आप अपना पूरा का पूरा सूप सजाती हैं उसकी तैयारी करती हैं, कौन-सी वो एक चीज़ है जो आप हमेशा भूल जाती हैं और लास्ट मोमेंट पे उसका रश हो जाता है? सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग के यहाँ गागल, हाँ, हाँ। वो फल होता ही होता है, इसमें चढ़ाते हैं। अच्छा, तो वो मिस करते हैं, यहाँ मिलता नहीं है। बहुत ढूँढने से कई जगह ढूँढो तो मिल जाता है। उसके बदले हम लोग यहाँ ग्रेपफ्रूट जो है, हाँ, वो हाँ। यूज़ करते हैं। जी। तो ये यहाँ पे यही छठ की खूबसूरती है आई थिंक कि यहाँ पे हमेशा ये अडॉप्ट होते गया, ये सालों पुराना हर एक जी, जी, ये काफ़ी नेचर के साथ ये इसका एडॉप्शन रहा और हर जगह के साथ। यही इसी वजह है कि ये छठ इतना बढ़ रहा है। वेरी नाइस। इसीलिए कि हमने पंडित जी से भी पूछा था, तो जी, उन्होंने कहा कि देखिए आप जहाँ पे हैं, जो चीज़ें मिल रही है, उसी से आप पूजा कीजिए। क्योंकि आप यहाँ से और वहाँ से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते जो हैं। भगवान ने बनाया है यहाँ पे और जो यहाँ चीज़ें मिल रही है नेचुरल तरीके से, तो उसको लीजिए और आप पूजा कीजिए, कोई बात नहीं है। बहुत, बहुत, बहुत खूबसूरती से आपने इसको बताया। तो ये एक ऐसा संदेश आपका मेरे को ऐसा लगता है कि भले ही यूएस, यूके जहाँ भी लोग करना चाहें, तो उस जगह के हिसाब से जो चीज़ें उपलब्ध हैं उसको इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है और हर जगह किया जा सकता है। ये बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल आप बहुत बिल्कुल। जैसा मैंने कहा पहले, पहली साल सूप नहीं था, तो हम लोग थाली में किए थे। जी, जी। मेरा दूसरा सवाल था मतलब हम लोग तो छठ को देखते हैं, हमारे लिए तो शाम का अर्घ और सुबह का दोनों का मतलब सिमिलर एक्साइटमेंट रहता है। आप जब इस व्रत को करती हैं और डूबते हुए सूरज को और उगते हुए सूरज दोनों को अर्घ दे का जो होता है, तो अगर मैं स्पिरिचुअली आपसे पूछूँ आपको क्या बेस्ट कनेक्ट करता है इन दोनों में? आपके दिल को क्या ज़्यादा छूता है या आपका क्या अनुभव रहता है इसको लेके? इस 2 शाम के अर्घ और सुबह सुबह के अर्घ को लेके? शाम का और सुबह अर्घ देना इज़ अर्घ देना। जी, लेकिन ये हमारा छठ पर्व जो है, महापर्व,
सिर्फ इसी पर्व में उगते सूरज की नहीं, डूबते सूरज का भी उतना ही महत्व है, जितना उगते सूरज का। जी, तो ये हमारे छठ पर्व में ही होता है और दोनों का महात्म्य, वैल्यू जो कहिए, वो बराबर है। और ये पूजा जो है छठ पूजा, जो सूरज भगवान को अर्घ देते हैं, ये भक्त एंड भगवान की है और ये दिल से भगवान के लिए होता है और भगवान देखते हैं कि कौन क्या कर रहा है, वो आशीर्वाद भी देते हैं। जी, जी। बहुत, बहुत सही। तो जब आप इसको व्रत जब ये पूरा होता है राइट और जब आप पहला चीज़ अपने व्रत के बाद मतलब डालती हैं उसके बाद लाइक सुबह के अर्घ के बाद तो वो क्या होता है सबसे पहला चीज़ जो आपको चाहिए होता है इस व्रत के बाद सुबह में? व्रत के बाद कितने दिन से इंतजार होता है ठेकुआ का। सबसे पहले व्रती लोगों के लिए मैं अपने लिए बोल रही हूँ, सबका अपना-अपना होता है। जी, हल्का-सा गरम पानी, जी। क्योंकि व्रत के बाद गला सूखा रहता है, एंड ठेकुआ। ठीक है। छठ का महाप्रसाद, महापर्व का महाप्रसाद, थोड़ा-सा गुनगुना पानी और फिर उसके बाद एंड ठेकुआ। जी, तो हम लोग के लिए और जो व्रत करती है दोनों के लिए ठेकुआ का सेम ही बिल्कुल। क्रेविंग बहुत जी, सही। जी। तो आई नो कि छठ में बहुत सारे गीत बनते हैं जब हम लोग घाट पे जाते हैं और करते हैं। बट मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा था कि आज के डेट में जब आप अभी खरना चल रहा है नहाय-खाय है, खरना है, इस टाइम पे कौन-सा गीत आपके दिमाग में ज़्यादा गुनगुनाती हैं या क्या ज़्यादा आप सुनती हैं इस टाइम पे या गाना पसंद करती हैं? आह! छठ से तो बचपन की यादें जुड़ी हैं। जी। छठ का गीत जब होता है, तो एकदम बचपन से जो हमने किया है, वो सभी यादें ताज़ा हो जाती हैं। कभी-कभी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एंड फिर से वही बात आती है प्रकृति की। तो छठ का भी एक गाना है, जी। जो छठ घाट एंड छठ से और भगवान से रिलेटेड है। वो है, मैं कोशिश करती हूँ। ज़रूर। कॉपी कॉपी बोलेली छठिया माता, सुन हे सेवक लोगा। बहुत सही। वो हाँ, ये बोलती हैं कि सुनिए आप लोग, मेरे घाट पे घास उग गए हैं, मकड़ी हो गया है, तो उसको ठीक कीजिए, सफाई कीजिए। ये जो व्रती हैं ये कम्युनिटी के लिए ओके। हाँ, हाँ, हाँ। तो जी, फिर व्रती लोग कहिए या सेवक लोग बोलिए, तो बोलते जी। हैं, रौरा घाटे मकड़ी उजाड़ी देबो, दुबिया उतारी देबो, सुनी है छठिया माता। तो अगेन प्रकृति की बात हो रही है कि जो गंदा है, गंदगी हो गई है, घास हो गया है, मकड़ी हो गया है, उसकी सफाई होती है। सफाई करके तैयारी की जाती है। तो ये प्रकृति, छठ हर चीज से जुड़ा हुआ है। जी। बहुत, बहुत सुंदर और जितना सुंदर आपका व्यक्तित्व है, उतनी सुंदर आपकी आवाज़ भी है। हमारे लिए आपको गाते हुए थैंक देखना और यू। सुनना बहुत ही सौभाग्य की बात है। अम, चलते-चलते लास्ट में मेरा एक क्वेश्चन था कि अब जैसे हम लोग तो कई लोग छठ जानते हैं और कई यहाँ पे जो यूएस में लोग देख रहे हैं। आपको क्या लगता है कोई ऐसा मिसकंसेप्शन है लोगों के मन में छठ को लेकर जो कि आप बोलना चाहेंगे उसके बारे में कि क्या है ये छठ या कोई ऐसा मिसकंसेप्शन जो लोग आपको पूछते हैं या रीच आउट करते हैं ऐसा कुछ आप कुछ उस पे बोलना चाहेंगे? हाँ, जैसा पहले हम लोगों ने बात किया कि कई लोग के मन में है कि करना चाहते हैं और लगता है कि अरे बहुत मुश्किल है, ये ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, बच्चे हैं छोटे-छोटे कैसे करें? तो मैं बोलती हूँ कि देखो, सबसे पहली बात ये है कि मन में तभी लाओ जब तुम कर सकती हो।
क्योंकि मन में लाके नहीं करना भी इट्स ओके, ठीक है, मजबूरी है, मैं समझती हूँ। मैंने भी जी, बहुत दिन तक नहीं किया। तो लेकिन अगर मन में आ गया और आपको सपोर्ट चाहिए तो सपोर्ट मिलेगा, लेकिन सपोर्ट वो बोलना पड़ेगा। जैसे हमने जब शुरू किया, इतने कम लोग थे, अभी इतने लोग, इतना परिवार जुड़ा हुआ है, तो सबके सपोर्ट से ही हो रहा है। तो कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं कर सकते हैं। तो ओके। है वो एक एक मन में क्या कहते हैं उसको, हिचकिचाहट होती है, जी, दुविधा होती है। दुविधा है। हाँ, हाँ, हाँ। दुविधा, लेकिन पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए सपोर्ट चाहिए। जी, जी। और हम लोग डिस्क्रिप्शन में आपका डिटेल्स भी डाल देंगे अगर किसी को बात करना है, अगर आने वाला तो आपसे टच बेस कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि मतलब कैसे इसको शुरू किया जा सकता है। बिल्कुल। चलिए, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका लास्ट में एक लाइन व्हाट इज़ छठी मैया? अगर आप हम सब लोगों को बता सकें और एक लाइन में आपके लिए छठी मैया का महत्व है। छठ पर्व हमारे सभी बिहारियों के लिए ये सिर्फ छठ महापर्व नहीं है, ये हमारा सम्मान है, हमारा अभिमान है। ये छठ महापर्व बहुत ही अद्भुत महापर्व है। जी। बहुत 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 सही कहा आपने। ये पर्व नहीं है, अपने आप में एक महापर्व है, 4 दिनों का पूरा का पूरा ये महापर्व। बहुत अच्छा लगा आशा गुप्ता जी मुझे आपसे बात करके और छठ के बारे में जानकर, कैसे आपने इस जर्नी को ट्रैवल किया, क्या-क्या चीज़ें बदलते हुए आप देख रही हैं यहाँ पे और कम्युनिटी का जो आपके लिए मैसेज है कि इसको कैसे साथ में मिलके किया जा सकता है। हम इस जर्नी को कंटिन्यू रखेंगे। अभी कल जब इस पे और हम लोग बात करेंगे और देखेंगे पूरा का पूरा ठेकुआ प्रिपरेशन, हम लोग दोबारा एक डिस्कशन करेंगे इस पे। बट अभी के लिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते। जय छठी